इकबाल के ख्याल में नबूवत की तारीफ की एक सूरत यह है कि नबूवत शऊर विलायत यानी कि यूनिटरी एक्सपीरियंस की वो शक्ल है जो इंसानों की जिंदगी को इज्तमाई तौर पर बदल देती है। यानी कि एक नबी मैसिव लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुरान मजीद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही को लेके वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इकबाल कहते हैं कि वही यानी कि इंस्पिरेशन यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है, यानी कि ये जिंदगी का एक बहुत अहम खासा है और इंसान के इर्तिका यानी एवोल्यूशन के हिसाब से ये वही बदलती रहती है। मसलन पौधे जमीन की गहराइयों से आजाद निकलते और फलते फूलते हैं, हैवानों के आज़ा माहौल के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसी तरह इंसान अपनी जात से, अपने वजूद से, अपनी हयात से नूर और रोशनी हासिल करता है। बकौल इकबाल ये वही की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इसका मतलब सिंपली दोस्तों ये है कि वही का किरदार वही होगा जो इंसान की जरूरत होगी। इस बात को दोस्तों आप यूं समझे कि जो पुराना इंसान था, जो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग था, उसको खुदा ने प्रोफेटिक कॉन्शियसनेस दी थी, जिसको इकबाल कहते हैं शऊर नबूवत, क्योंकि उस लम्हे पर ऐसे ही शऊर की जरूरत थी। उस वक्त इंसान की अकल इतनी ना थी, वो किसी शय पर हुक्म लगाने के भी काबिल ना था, और ना उसे ये सोचने की जरूरत थी कि उसकी अपनी पसंद या नापसंद क्या है, उसको अपने लिए क्या राह अमल इख्तियार करना है, यानी कि जिंदगी में कौन सी डायरेक्शन का इख्तियार करना है। मतलब ये कि ऐसी बातें पहले से ही तयशुदा थीं ताकि इंसान को ज्यादा फैसला साजी ना करनी पड़े, उसको खुद अपने फिक्र या इंतखाब से काम ना लेना पड़े और सिर्फ एक फर्द की फिक्र और इंतखाब सबकी रहनुमाई करे। लेकिन जैसे जैसे इंसान की अकल बढ़ती चली गई, उसका फहम बढ़ने लगा, तो उसको कुदरत की तरफ से यह मौका दिया गया कि मावराए अकल चीजों को छोड़ दे। और यही वो दौर था जब खुदा ने इंसानियत को सबसे बड़ा तोहफा दिया, जिसको कहते हैं अक्ले इस्तकराई यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। दोस्तों इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि अक्ले इस्तकराई नाम है तजुर्बे का, मुशाहिदे का, तहकीक का और तजस्सुस का। यानी कि इंसानियत की तारीख में एक दौर ऐसा आया जब खुदा ने कहा कि अब तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करो, अपने विजडम का इस्तेमाल करो, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करो और तहकीक के जरिए अपने मसाइल का हल तलाश करो। और यही वो दौर था जब दुनिया में ज़हूर हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज द लास्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम। इस नजरिए के मुताबिक हुजूर पाक की जात की हैसियत पुरानी और नई दुनिया के दरमियान एक तरह के पुल की है। जो हुजूर पाक पर वही नाजिल हुई उसका सरचश्मा यानी कि उसकी सोर्स का ताल्लुक दुनियाए कदीम से है, लेकिन वही की रूह के हवाले से आपका वास्ता दुनियाए जदीद से है यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड से है। इसका मतलब यह है कि हुजूर पाक की वजह से इल्म और हिकमत के जिस दौर का आगाज हुआ वो इंसान की मुस्तकबिल की जरूरियात के अहम मुताबिक था। और यहीं पर इकबाल इस किताब की शायद सबसे अहम लाइन लिखते हैं। वो लिखते हैं कि दरअसल इस्लाम का ज़हूर अक्ले इस्तकराई का ज़हूर है, यानी कि हुजूर पाक का आना इंडक्टिव रीजनिंग की इब्तिदा है। और इस्लाम में नबूवत चूंकि अपने मेराज को पहुंच गई, इसलिए इसका खात्मा नागुजीर हो गया, यानी कि इसको खत्म होना ही था। मतलब यह कि इस्लाम ने यह हकीकत वाज़े कर दी कि इंसान सहारों पर जिंदगी बसर नहीं कर सकता। और अब दोस्तों जो मैं बात करने वाला हूं ना, सारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये बात मुस्लिम उम्मा समझ जाए, पूरी दुनिया के मुसलमान समझ जाएं, तो वो तरक्की करना शुरू हो जाएंगे और दुनिया के वाकई में बादशाह बन जाएंगे। मैंने कहा ना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब इंसान को किसी सहारे की जरूरत नहीं। इंसान की खुदी की तकमील इसी सूरत मुमकिन है कि वो खुद अपने मसाइल पर एतमाद करते हुए जिंदगी में आगे कदम बढ़ाए। यानी कि इंसान ने अब अपने फैसले खुद लेने हैं, अपनी अकल का इस्तेमाल करके, अपने विजडम का इस्तेमाल करके, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके, अपने टैलेंट्स को ऑप्टिमाइज करके, अपनी जात की खुदी को हासिल करके। यही वजह है कि इस्लाम दीनी पेशवाइयत को कबूल नहीं करता और ना मौरूसी मलूकियत इसके हाथ जायज है। यानी कि इस्लाम ना प्रीस्टहुड को तस्लीम करता है और ना हेरिडिटरी किंगशिप को। और यही बात खत्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील है। इस्लाम का बार बार अक्ल व तजर्बे पर जोर देना और आलम फितरत और तारीख इंसानी यानी कि नेचर और हिस्ट्री के उलूम का मुतालिया करना, ये सब कुरानी अहकामात इख्तिताम नबूवत के मुख्तलिफ पहलू हैं। सो दोस्तों यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ही इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड।